नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक डाइवोर्स केस की वंदना सिंह वर्सेस सतीश कुमार के बीच में। ये जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिसेंटली डिसाइड किया है और इसमें जो इशू था वो पत्नी की तरफ से जो है डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई थी और उसमें मेंटल क्रूएलिटी को ग्राउंड लिया गया था। इसमें जो शादी थी इनके बीच वो तकरीबन 10-11 साल पहले हुई थी और शादी से पहले जब ये लोग मिले तो जो पत्नी थी उस समय बीटेक कर रही थी और जो पति है वो उस समय कनाडा से एमबीए कर रहा था। इन लोगों में मुलाकात हुई, नज़दीकियां बढ़ी और बाद में इन्होंने जो है घर वालों से छुप करके, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी और इन्होंने जो है दिल्ली में ही एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने घर वालों को नहीं बताया, लेकिन ये जो है हनीमून पर भी गए। उसके बाद क्योंकि जो लड़का था यानी पति जो था वो कनाडा रहता था तो ज़्यादातर समय पहले पढ़ाई में और बाद में वहाँ पर जॉब कर रहा था, तो वो 1-2 साल बाद जैसे भी आता तो वो जो पत्नी थी उसके साथ कुछ समय रहता। 2-3 बार जब आया 2-3 साल में तो कुछ दिन जो है पति पत्नी साथ रहे और उसके बाद पत्नी ने 2014 में डाइवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल की। फैमिली कोर्ट ने जो मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड था उसके बेसिस पर जो पत्नी की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी उसको जो है डिसमिस कर दिया। फैमिली कोर्ट ने नहीं माना कि इस मामले में मेंटल क्रूएलिटी हुई है। उसके बाद पत्नी जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले में डिसीजन दिया है। इसमें जो क्वेश्चन मेनली था मेंटल क्रूएलिटी का वो ये था कि अगर पति पत्नी जो है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, लंबे समय से दूर रह रहे हैं और उसके चलते क्या ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में जो संबंध है वो इस तरह से डैमेज हो जाए कि वो रिपेयर ना हो सके, और क्या ऐसा होना जो है मेंटल क्रूएलिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है या नहीं करता है। तो इसमें कोर्ट ने जो है समर घोष वर्सेस जया घोष का जो केस है, एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है क्रूएलिटी जिसमें डिफाइन की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका जिक्र किया और भी अन्य केसों का जिक्र किया। और कोर्ट ने कहा कि जो जहां पर पति पत्नी जो है लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं और ऐसे केसेस जिसमें आपस में उनके संबंध बिगड़ जाते हैं और कुल मिलाकर के इस तरह से बिगड़ते हैं कि उसमें उनको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता और दूर रहने के चलते भी वो एक तरह से मेंटल क्रूएलिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्योंकि इस मामले में जो पति और पत्नी की जो बात थी इसमें एक आ गया, कोर्ट ने कहा कि हालांकि सब ऐसे केसेस में मेंटल क्रूएलिटी नहीं होती जहां पर पति और पत्नी लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं, बल्कि वहां पर जहां पर मर्जी से ऐसा नहीं रहते, क्योंकि पति और पत्नी जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है उनके जॉइंट सपने होते हैं, एक दूसरे से लाइफ जुड़ा हुआ होता है और उनके जो हंसी खुशी दुख जो है वो साझा होते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते जहां पर पति और पत्नी जानबूझ करके दूर रह रहे हों और उनमें साझापन कहीं ना हो, तो ऐसे मामले में, और या पति या पत्नी में से कोई एक जो है एक दूसरे से दूर रहता हो और वो एक तरह से एक दूसरे की लाइफ को एडवर्सली इम्पैक्ट करे, तो ऐसे मामलों में वो क्रूएलिटी माना जाएगा। सभी मामलों में क्रूएलिटी नहीं माना जाएगा जहां पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत होती है जहां पर पति और पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं लंबे समय के लिए जॉब्स के चलते या किसी भी कारणवश, लेकिन वो आपस में उनके जो है संबंध अच्छे रहते हैं, तो वो वैसी परिस्थितियों में इसको क्रूएलिटी नहीं माना जाएगा। लेकिन इस केस में जो ये केस था, क्योंकि इसमें तकरीबन 4 साल की शादी का समय था, 4 साल की शादी में पत्नी की तरफ से कहा गया कि मुश्किल से जो है 10-20 दिन वो लोग साथ रहे और पति जो है एक तरह से जब भारत आता था तब उसके साथ कुछ दिन रहता था। तो कोर्ट ने इसको इस तरह से लिया कि एक तरह से पति ने पत्नी को ओवरसीज वाइफ की तरह ट्रीट किया है कि जब कभी भी वो भारत आए तो भारत में उसे एक कंपेनियन मिले और कंपेनियन की तरह वो केवल ओवरसीज वाइफ की तरह ही वो उसने उसको ट्रीट किया, उससे ज़्यादा नहीं।
जो पिछले जो शुरुआती 4 साल थे उसमें जो है पति के द्वारा पत्नी को ऐसा भी नहीं है कि कुछ जो भत्ता दिया गया हो या कोई अ, खर्चा दिया गया हो। पति के द्वारा यही कहा गया कि जो पत्नी है वो खुद प्रोफेशनल है और अपना कमाती है। हालांकि पति ने कहा कि मैंने उसे गिफ्ट दिए हैं, कुछ और भी बातें कि कहीं जहाँ कहीं भी होटल में गए हैं तो वहाँ पर मैंने रेंट दिया है, इस तरह की बातें पति की तरफ से की गई। लेकिन इस पूरे केस में कोर्ट ने माना कि जब से डिवोर्स पिटिशन फाइल की गई थी 2014 में, उसके बाद तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है और पति की तरफ से भी ऐसा कोई एक तरह से इंटेंशन नहीं लगता। हालांकि पति ने कहा कि वो चाहता है कि वो पत्नी उसके साथ रहे, कनाडा आ जाए, और पत्नी के जो भाई और पिता हैं वो नहीं चाहते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज इनकी कंटिन्यू करे। लेकिन जो पत्नी थी, पत्नी ने माना कि अब जो उनकी जो मैरिज है वो इस लेवल तक जो है डैमेज हो चुकी है कि अब पत्नी जो है मैट्रिमोनियल टाइम में बंदी नहीं रहना चाहती और वो चाहती है कि इस मामले में उसे डिवोर्स मिले। तो इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने लास्टली कहा कि जो मैरिज जो होता है उसमें कुल मिलाकर के केवल इसलिए कि वो मैरिज हुआ था और उसमें मैरिज वाली कोई बात बची ही नहीं हो तो उसमें कंटिन्यू करना केवल एक लीगल बॉन्डिंग वाली बात होती है, वो कोर्ट के हिसाब से सही नहीं है। और कोर्ट ने इस मामले में जो है डाइवोर्स जो है ग्रांट कर दिया है। जो पिटीशन फैमिली कोर्ट में एक तरह से डिसमिस हुई थी उसको हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और इसमें ये कहा कि पति के द्वारा जो भी उसकी तरफ से एक्टिविटी, यानी कि जो उसका दूर रहना सालों तक और मुश्किल से पिछले 10 सालों में कुछ एक दिन उनके साथ रहने ना, एक तरह से पत्नी पर मेंटल क्रूएलिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। और मेंटल क्रूएलिटी के ग्राउंड पर जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो एक ग्राउंड है